पे निकल के आ रहा है कि एक फिजिसिस्ट यानी कि भौतिक शास्त्री, उन्होंने जो है एक डार्क मैटर का जो मिनिमम मास हो सकता है उसको खोज कर लिए। जी हाँ, डार्क मैटर का मिनिमम मास। डार्क मैटर क्या होता है, डार्क एनर्जी क्या होती है, इन चीज़ों ने दिमाग आपका ज़िंदगी भर बहुत भटकाया होगा, बहुत जो है लटकाया होगा। अब दोस्तों मैं आपको बात करता हूँ कि डार्क मैटर का जो है मिनिमम मास क्या होता है। तो डार्क मैटर का मिनिमम मास जो है इन फिजिसिस्ट ने निकाल के रखा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो दोस्तों निकल चुका है 2.3 इंटू 10⁻⁻30 प्रोटॉन का मासेस। यानी कि मैं आपको फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 2.3 इंटू 10⁻⁻30 प्रोटॉन का जो मास होता है वही होता है मिनिमम मास ऑफ डार्क मैटर। अब डार्क मैटर क्या होता है सब पे बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, सुनते रहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे ज्ञान देने आता हूँ, मैं यहाँ पे एक मिनट भी बकवास नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, वो बात अलग है कि हमारा चैनल नहीं उठता है। ठीक है, और यही है क्योंकि देश में जो है 70 से 80% जो जनता है ना, वो इसी टाइप की है, जिसको जो है रील और शार्ट इसमें सुनने में काफ़ी मज़ा आता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन इस प्रकार के जो है लेक्चर को आप सपोर्ट कीजिए ताकि जो है ऐसा कंटेंट, सिर्फ कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट को जो है जगह मिले। और आप जो है जब जानेंगे, जब समझेंगे चीज़ों को, तभी जो है आप ज्ञानवान बन पाएंगे। वरना 70% 80% वही जनता है, इसलिए जो वैसे कंटेंट होते हैं उनको 70% 80% बढ़िया व्यूज मिल जाते हैं, यहाँ नहीं आते। अभी तक जो है आप लोग वीडियो देख रहे हैं, लाइक अभी तक हमने नहीं किया है, मैं कहता भी नहीं हूँ आप करें। अगर आपको पसंद आए कंटेंट एंड ऑफ द लाइव सेशन आप जरूर कर दें। ठीक है, नेक्स्ट जो है मैं आपको बता दूं कि इन्होंने डार्क मैटर का जो मिनिमम मास है उसका पता लगा लिया है। अब सवाल है आपका कि सर डार्क मैटर होता क्या है। तो डार्क मैटर जो है एक मैटर का ही प्रकार है। मैटर 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 मैं आपको बात करूं, जैसे आपने स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा होगा कि स्कूलों में जो है आपको पढ़ाया गया होगा, और मेरे भी मास्टर ने पढ़ाया था, सॉरी मैं ही मास्टर हूँ। तो पढ़ाया गया था कि जो है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, 3 स्टेट ऑफ मैटर, 2 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस्ट-आइंस्टीन, कंडेंसर, ऐसे करके आपको पढ़ाया गया होगा। मैं आपको बता दूं इन प्रेजेंट अभी में अगर देखा जाए तो सिर्फ 3 स्टेट ऑफ मैटर नहीं होती हैं, 22 स्टेट ऑफ मैटर इस समय है। ठीक है, ऐसी खोज हो चुकी है। और ये जो डार्क मैटर है ये भी एक प्रकार का फॉर्म है मैटर का। ठीक है, मैटर का एक प्रकार का फॉर्म है जो इंटायरली यानी कि पूर्णतया पूरी तरीके से इनविजिबल होता है। इसमें जो है ना ही लाइट इमिट होती है, ना ही अंदर से लाइट इमिट होती है, ना ही जो है इसमें एनर्जी होती है। और इसको जो कन्वेंशनल तरीके हैं यानी कि जो पुराने जो तरीके हैं उनसे डिटेक्ट भी नहीं किया जा सकता है, पता भी नहीं किया जा सकता है। वहीं पे देखा जाए तो इसमें जो है कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स होती है उसका भी कोई इंट्रैक्शन नहीं होता है। ये ना ही किसी को एब्जॉर्ब करता है, ना ही किसी को रिफ्लेक्ट करता है, और ना ही किसी चीज़ को जो है अपने अंदर से लाइट को एमिट करता है, यानी कि अपने अंदर से लाइट को छोड़ता है। तो ये काफ़ी खतरनाक चीज़ है डार्क मैटर। डार्क मैटर की अगर बात की जाए तो पूरा जो यूनिवर्स है हमारा 27% जो है डार्क मैटर से मिलकर के बना हुआ है। जो कि जो है मैं आपको बात करूं कि विजुअल मैटर कितना है, विजुअल मैटर में ही हम सब बैठे हुए हैं, जो तमाशा रखा हुआ ना ये सब विजुअल मैटर में। विजुअल मैटर यूनिवर्स का कितना है तो 5%, ओनली 5%। यानी कि इतनी बड़ी दुनिया, इतने सारे गैलेक्सी, प्लैनेट वगैरह जो है गैलेक्सी में हमारा 5% योगदान है। जी हाँ, 5%, ओनली 5%, सिर्फ 5% में ही जो है विजुअल मैटर है, यानी कि जिसमें हम लोग रहते हैं। विजुअल मैटर को हम दूसरी भाषा में बायोनिक मैटर भी कहते हैं, बायोनिक मैटर, जिसमें जो है जैसे विजुअल मैटर में बात किया जाए तो इसमें जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह। नेक्स्ट चीज़ की अगर बात किया जाए तो मैं आपको फिगर फैक्ट थोड़ा बता देता हूँ कि डार्क मैटर जो है 27% हमारी दुनिया में पाया जाता है। यूनिवर्स का हमारा जो 27% है, 27% वो डार्क मैटर है। अगर जो है 5% की बात की जाए तो वो विजुअल मैटर है। अगर जो है डार्क एनर्जी की बात की जाए तो वो 68% है, यानी कि 68% जो है डार्क एनर्जी है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो कंपोजिशन डार्क मैटर का कैसे होता है, तो डार्क मैटर जो है वो अगर देखा जाए तो जो नॉन बायोनिक चीज़ें हैं, बायोनिक में क्या आते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो नॉन बायोनिक जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे मिलकर के जो है डार्क मैटर का कंपोजिशन होता है। और ये जो है मैं आपको बता दूं कि अब ये जो इसका डार्क मैटर है इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ, तो बिग बैंग थ्योरी जो है, जो आप पढ़ते हो ना, बिग बैंग थ्योरी, चूँकि 13.5 बिलियन ईयर्स एगो जो है यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ था अकॉर्डिंग टू द डार्क थ्योरी। 4.5 बिलियन ईयर्स पहले जो है अर्थ का ओरिजिन हुआ था, ऐसा आपको पढ़ाया जाता होगा। तो बिग बैंग थ्योरी जब हुई थी तभी जो है ये बिग बैंग थ्योरी के फलस्वरूप ही जो है डार्क मैटर बना हुआ था। इसका सबूत क्या है कि डार्क मैटर जो है सबूत क्या है, तो इसका सबूत देखो सीधा सा ऐसा है कि हमारा जो है, चूँकि देखो मैं आदमी हूँ साइंस का, ठीक है, बातें साइंस की करता हूँ। तो डार्क मैटर की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो ऐसा पाया गया है अकॉर्डिंग टू द न्यूटनियन फिजिक्स, यानी कि न्यूटन के अनुसार अगर हम न्यूटन का जो ग्रेविटी का जो लॉ है उसके अनुसार अगर हम देखे जाएं तो जो गैलेक्सी हैं वो जो है गैलेक्सी का जो किनारा होता है यानी कि एजेस होती हैं वो स्लो होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू सेंटर।
सेंटर के मुकाबले जो गैलेक्सी का जो किनारा होता है वो स्लो होना चाहिए। लेकिन हम पाते क्या हैं, हम रियल में जब वैज्ञानिकों ने गैलेक्सी का जो एजेस था, यानी कि जो गैलेक्सी का किनारा था, उसको जब जो है वैज्ञानिकों ने जो है रिसर्च की, तो उन्होंने ये पाया कि जो गैलेक्सी का किनारा था वो जो है स्लो नहीं था, वो जो है काफ़ी फास्ट था। मतलब जो है उसमें इसका मतलब ये हुआ जा करके कि जो है इसमें कोई अनसीन मास है, यानी कि कोई मास है एजेस पे, किनारों पे, जो है इसको डिसरप्ट कर रहा है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जो डार्क मैटर है वो इस दुनिया में इस गैलेक्सी में जो है वो प्रेजेंट है, समझे। तो गैलेक्सी में जो है जब इन्होंने देखा कि जो एजेस ऑफ गैलेक्सी हैं शुड बी मूवियर स्लोअर देन द दोज नियर द सेंटर, यानी कि सेंटर के मुकाबले जो एजेस हैं, किनारे हैं, वो स्लो मूव करने चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि वो जो किनारे थे वहाँ पे जो है सेंटर के मुकाबले वो तेज़ी से मूव कर रहे थे, गैलेक्सी का जो किनारे थे। यही कारण है, इससे पता चलता है कि डार्क मैटर जो है मौजूद है। वहीं पे जो है लाइट भी बेंड हो जा रही है उस जगह पे जाने के बाद। इसका मतलब कोई चीज़ है, कोई तो इनविजिबल चीज़ है, तो वो डार्क मैटर है। नेक्स्ट चीज़ की अगर बात किया जाए तो जो है मैं आपको बता दूं कि एंटी मैटर क्या होता है। तो एंटी मैटर भी कई बार जो है आपने शब्द सुना होगा कि एंटी मैटर, भैया एंटी मैटर आया भाग लो। तो एंटी मैटर क्या होता है? तो एंटी मैटर देखो जो है मैटर का जस्ट उल्टा होता है। मैटर दरअसल पॉजिटिवली होता है, एंटी मैटर निगेटिवली होता है। और ये भी जो है सेम जैसे जो है ये जो है विजिबल मैटर की तरीके से ही होता है, यानी कि ये विजिबल होता है। ये चीज़ आप समझ लीजिए, ये विजिबल होता है, लेकिन इसमें जो अपोजिट इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन का उल्टा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है, लेकिन पॉजिट्रॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो एंटी इलेक्ट्रॉन, या फिर इसको हम कह सकते हैं एंटी इलेक्ट्रॉन, यानी कि विजिबल, ये ही एंटी मैटर जो होता है वो विजिबल होता है, लेकिन जो है एंटी मैटर विजिबल होता है, लेकिन जो है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन का उल्टा पॉजिट्रॉन इसमें होते हैं। वहीं पे अगर देखा जाए तो प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, लेकिन इसमें होते हैं एंटी प्रोटॉन, यानी कि नेगेटिव प्रोटॉन। काफ़ी डिफिकल्ट लगता होगा ना? हाँ, लगता होगा। चलिए आगे अगर बात किया जाए तो एंटी मैटर जो है वो डार्क मैटर का सेम नहीं है, आप पहले समझ लीजिए, समझे। क्योंकि उसमें जो है प्रॉपर्टी उसकी दूसरी थी, वो इनविजिबल था, ये विजिबल है, और इसमें जो है अलग प्रॉपर्टी है। ठीक है, वो बारियोनिक से नहीं बना था, ये बारियोनिक से बना है, बस इसमें जो चार्ज है वो डिफरेंट टाइप का है, समझे। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता है। यहाँ पे प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे निगेटिव होता है। नेक्स्ट चीज़ की अगर बात किया जाए तो डार्क एनर्जी क्या है? तो डार्क एनर्जी जो है हमारे ब्रह्मांड की अगर देखा जाए 68% जो है, यानी कि हमारा जो यूनिवर्स है उसका 68% जो है हमारी डार्क एनर्जी है। डार्क एनर्जी के कारण ही जो है हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड कर रहा है, यानी कि अपने आप को बढ़ा रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, बढ़ रहा है हमारा यूनिवर्स। तो ये जो है मैं फिर आपको एक बीच में बता दूं कि अगर आपके कोई क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपके क्वेश्चन पिक कर लूँगा जैसे मेरी न्यूज़ खत्म होगी। आप हमें बता सकते हैं, हालांकि आप सुनते रहिए, ठीक है। ज्ञान मिलेगा, कंटेंट मिलेगा, क्वालिटी मिलेगी। बकवास मैं नहीं करता हूँ, मैं जितना तेज बोलता हूँ ना, किसी का 2 घंटे मेरा 1 घंटे के बराबर होता है, और सारी चीज़ों को मैं कवर भी कर